साथियों, मेरे कुछ बोलने से पहले आप पहले वीडियो देखिए। अगर मैं आपसे कहूं कि एक गांव के 200 से 250 लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट का केस दर्ज करवा दिया गया और उसमें अधिकांश लोग उस गांव में रहते ही नहीं हैं, तो आप भी ये सोचेंगे और ये कहेंगे कि शुभम शुक्ला कैसी बात कर रहा है। आप भी हंसेंगे कि शुभम शुक्ला ने आज भांग का नशा कर लिया है क्या। लेकिन भाइयों, ये खबर सही है। जी सर, बिल्कुल आपने सही बोला। 200 प्लस ब्राह्मणों पर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है। ये खबर है बिहार के दरभंगा के हरिनगर की, जहां ब्राह्मण बाहुल्य गांव में 250 ब्राह्मणों के ऊपर FIR दर्ज करवा दी गई SC/ST एक्ट में। जहां 70 से 75 के करीब लोग नामजद किए गए हैं, वहीं 2 से 2.5 करीब 150 लोग अज्ञात हैं। दरअसल पूरा मामला पुराने विवाद को लेकर है, जिसमें फाइनेंशियल विवाद था, कुछ पैसे के लेन देन को लेकर मामला था। अशरफी पासवान नामक व्यक्ति ने किसी के यहाँ घर बनाया था और उसका कहना है कि 2.5 लाख रुपए उनके बचे हुए थे, जिस पर एक कहासुनी होती है, मारपीट होती है, दोनों पक्षों के लोग घायल होते हैं और बाद में अशरफी पासवान जाके ब्राह्मण बाहुल्य इस गांव में 200 से 250 लोगों के ऊपर SC/ST एक्ट में FIR दर्ज करवा देते हैं। जी सर, आपने बिल्कुल सटीक जानकारी दी है कि विवाद क्यों हुआ है। पैसे के लेन देन का मामला था, इसलिए विवाद हुआ है। मजे की बात और कमाल की बात इसमें यह है कि इसमें कई लोग उस गांव में रहते ही नहीं हैं। लेकिन आपने बोला कि मजे की बात यह है कि कई लोग उस गांव में रहते भी नहीं, जिन पर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है। आपके हिसाब से हमला करने वाला बस उसी गांव का होना चाहिए? ये तो जरूरी नहीं है कि हमला करने वाले उसी गांव के हो। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग जान पाएं कि किस लेवल पर अब ऐसे एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। रुकिए सर, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? जब 150 प्लस ब्राह्मण दलित बस्ती पर हमला करने पहुंचेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी ही होगी, चाहे अब वो 150 हो या 200 हो या 2000 हो, कार्रवाई तो होगी ही। अरे सर, आप क्या बोल रहे हैं कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है? वो कैसे, जरा हमें भी बताइए। आपका वीडियो देखकर सच में अंग्रेजों की कही हुई एक बात याद आ गई कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, जो कि आज सच होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आप पढ़े लिखे लग रहे हो यार, आपको समझ होना चाहिए कि हमलावर 500 हो या 5 हो, यदि वो हमला किए हैं, अपराध किए हैं, तो उन पर कार्रवाई तो होगी ही होगी। इसमें SC/ST एक्ट का दुरुपयोग वाली कौन सी बात आ गई? जब उस दलित व्यक्ति के घर जाकर 150 से अधिक लोग गाली गलौज मारपीट करते हैं तो उन पर मुकदमा तो होगा ही होगा, चाहे वो ब्राह्मण बहुमूल्य इलाका ही क्यों ना हो। रही बात उनकी, जो इस घटना के समय वहां पे मौजूद नहीं थे, उनका पुलिस न्यायिक जांच करके उनके नाम को उस सूची से बाहर निकाल रही है। क्योंकि 150 से 200 लोग जब किसी पर हमला करने जाएंगे तो सबका एग्जिट नाम नहीं पता होगा। उनको ऐसा लगेगा कि उनके साथ हो सकता है वो भी व्यक्ति आया हो जिनको जानते रहे होंगे, इसलिए उनका नाम लिखवा दिया होगा। तो पुलिस तो अपना काम कर ही रही है और वो जो नाम गलत है उनको निकाल भी रही है। ये दरभंगा के DSP साहब का उस मामले पर बयान और वीडियो देखिए। हुई थी पैसे के लेन देन में कुशेश्वर स्थान थाना अंतर्गत हरिनगर गांव में हेमकांत झा और कैलाश पासवान के बीच में। तो वो हेमकांत झा के द्वारा मारपीट का कांड दर्ज किया गया था। उसी के बाद जो है कि 31 तारीख को एक पक्ष के लोग, असामाजिक प्रवृत्ति के लोग, असामाजिक तत्व इकट्ठा होकर के कैलाश पासवान और भी जो उनके अनुसूचित जाति के लोग थे वहां पर उनके घरों पर हमला किया गया सामाजिक तत्वों के द्वारा। उसी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुल 70 लोगों का नाम और अज्ञात लोग हैं, उनको चिन्हित करने के लिए हम लोग बैठे हैं। कौन कौन अज्ञात हैं, वीडियो की पहचान की जा रही है वीडियो से कि कौन लोग हैं। अभी तक कुल 12 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और भी जो लोग घटना में शामिल हैं उनको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। जो लोग फरार रहेंगे उनकी कुर्की की जाएगी। अच्छा सर, एक इस मामले में सर एक जानकारी आपसे लेना, क्या आप भी मानते हैं कि जो 250 लोगों ने हमला किया था? वीडियो से ऐसा लग रहा है कि जो है कि लगभग 100 लोगों के आसपास का आकलन किया जा सकता है। जो 2-3 जगह का वीडियो आया है, 100 लोग के आसपास का आकलन किया जा सकता है। दूसरे पक्ष का कहना है कि अभी हम लोग जो है घर के अंदर ही हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, हमारे जो परिवार के मर्द हैं वो सब फरार हैं, इसलिए कि जो 150 से अधिक लोगों का नाम अज्ञात में। हम लोग का खाना पानी भी जो है यहाँ पे नहीं ठीक से हो रहा है, क्योंकि कर्फ्यू जैसा माहौल बना हुआ है। तो ये कब तक बना रहेगा? जो कांड में चिन्हित लोग हैं, जो लोग कांड घटना को कारित किए हैं, जब तक सभी लोग या तो सरेंडर करें, या हम गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे, या वो सरेंडर करेंगे, या तो कुर्की भी की जाएगी, तो उनको फिर गिरफ्तारी के लिए हम लोग तो छापामारी करेंगे ही। एक आखिरी सवाल सर, जो दिल्ली और बम्बई में है उनका भी नाम SC/ST केस में दिया ऐसे गया। कुछ मामलों में आया है कि ये लोग बड़ा गांव है और पहचान नहीं पाए हैं, तो नाम गलती से लोग दूसरे का दे दिए हैं। इंटेंशन उनका ये नहीं है, बल्कि भीड़ ज्यादा थी तो नाम एग्जैक्ट लोग नहीं जानते हैं, तो लोग बता रहे हैं कि कुछ गलत नाम दे दिए हैं, तो उनको निर्दोष किया जाएगा, पर्यवेक्षण में उनका नाम निकाला जाएगा। DSP सर ने भी यही कहा, भीड़ और गांव बड़ा होने के कारण नाम दे दिए हैं। उनका मकसद ये नहीं था जो निर्दोष है उनका नाम पर्यवेक्षण में निकाल दिया जाएगा। अर्थात DSP साहब ने साफ शब्दों में कहा है, जो लोग निर्दोष है उन पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो लोग अपराधी है उन पर कार्रवाई होगी, उनकी कुर्की की जाएगी, या तो सरेंडर करे, नहीं तो उन्हें पुलिस छापेमारी करके पकड़ेगी। तो सर SC/ST एक्ट गलत नहीं है, बल्कि अपराधी इस एक्ट से बच नहीं पाते, इसलिए इसका विरोध करते हैं। उनके पेट में इस एक्ट से दर्द होता है। मैं अपने समाज से यही कहना चाहूंगा कि SC/ST एक्ट के मामले में आप कभी भी सुलह ना करें। यदि सुलह करना हो तो SC/ST एक्ट लगवाएं ही ना।